ऋषिकेश, यूएस में डेटिंग कल्चर कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तुम बताओ वहाँ का डेटिंग कल्चर कैसा है? क्योंकि एक कोई अगर फॉरेन जाता है तो उसको लगता है कि मैं वहाँ की गोरी लड़की पटाऊंगा और इंजॉय करूंगा। हम्म। इसके ट्रूथ के बारे में रूबरू करवाऊंगा। एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आईआईसी के मास्टर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने हम्म। यूएस से पीएचडी किया, तो उनको हम्म। पोस्ट डॉक करने के लिए वो इजीली एमआईटी या स्टैनफोर्ड या कैलटेक जा सकते थे, लेकिन हम्म। वो नहीं गए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ उटा गए। वहाँ पे हम्म। जो प्रोफेसर है। सो आज है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट ऋषिकेश। ऋषिकेश, आज के ज्ञानबाजी की इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा लगा, आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। ग्रेट। तो ऋषिकेश, हमने लास्ट टाइम वीडियो शूट किया था तुम्हारे साथ, तुम जब गेट दे करके आईआईसी आए थे। तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 37 था मैकेनिकल में। हमने वीडियो बनाया था, गेट मोटिवेशनल वीडियो, फिर हमने 7 गुरु मंत्रा वाला वीडियो बनाया था, तो वो बहुत अच्छा वीडियो चला था। तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बट जो अभी नया पब्लिक है उनके लिए तुम्हारा अपना बैकग्राउंड दो, आप तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एकेडमिक लाइफ के बारे में बताओ, तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ। या श्योर। तो मैंने बीटेक महाराष्ट्र से करा था, गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके ग्रेट। बाद गेट के थ्रू मैंने आईआईएससी में एडमिशन लिया। एक करेक्शन है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 38 था, नॉट 37। तो मैंने आईआईएससी में मैकेनिकल से एमटेक किया है। मैं जुलाई 2022 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, मैंने पीएचडी और जॉब दोनों देख रहा था। मैं वे इन कर रहा था कि क्या करना चाहिए। तो मुझे हम्म। जॉब भी मिला था कैटरपिलर में, और हम्म। आई हैड पीएचडी ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड करा कि पीएचडी इज द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड। तो हम्म। अभी आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। ग्रेट। तो हम इन सब के बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट का मतलब ही हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे इन सब के बारे में, बहुत सारी चीज़ें या श्योर। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पास कैटरपिलर से जॉब का ऑफर था, तुम इंडस्ट्री ज्वाइन करना क्यों सही नहीं समझे और क्यों पीएचडी ज्वाइन किए, तुम इसके बारे में बताओ। या श्योर। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि लाइक जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए अपेयर हो रहा था तो कोविड टाइम हम्म। था, लाइक कंपनीज वर नॉट रिक्रूटिंग मेनी पीपल। बट देन हम्म। अगेन मेरी बैच में हम लाइक वी वर ओनली 6 पीपल रिमेनिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पीएससी ज्वाइन कर लिया था उनके गेट रैंक के थ्रू। तो हम्म। आई थिंक एट फर्स्ट हमारे बैच में 35 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ विच ओनली 9 वर रिमेनिंग। एंड हम्म। वो 9 लोगों में से भी 3 लोग स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स थे, तो हम 6 ही लोग रेगुलर, लाइक जो बीटेक के बाद या जॉब एक्सपीरियंस के बाद एमटेक करने आए थे। तो कंपटीशन नहीं था, फिर भी हमारी प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। तो आई गॉट प्लेस्ड आई थिंक इन मार्च 2022। हम्म। तो मैं इंटरव्यू दे रहा था पहले। मैं 1 मिनट तुमको रोक करके ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने हाँ बताया हाँ। कि 35 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे हम्म मास्टर्स के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, बट हम्म। केवल 9 बचे थे। तो क्या हम्म। इसका मतलब कि हर साल यही होता है कि मैक्सिमम लोग पीएसयू के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पीएसयू का जॉब ऑफर बाद में आता है अगस्त के टाइम में और आईआईसी का एडमिशन पहले यस। हो जाता है। तो क्या सिचुएशन होता है आईआईसी में, ये बताओ थोड़ा सा। सिचुएशन ये था कि मेरे सीनियर बैच के टाइम इंटरव्यूज हुए थे, तो उससे पहले इंटरव्यूज नहीं होते थे। तो आई थिंक 2019 वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन आई सी स्टार्टेड कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर एमटेक एडमिशंस। उस बैच में काउंट आई थिंक इट वाज 22 और 23, व्हिच वाज हम्म। गुड, क्योंकि हम्म। इनटेक 28 का था तब। तो मेरे बैच में इनटेक वाज 42, आउट ऑफ व्हिच 35 सीट्स वर filled and हम्म। people left. And since it was COVID time, there was no option for conducting interviews. तो हम्म। वो एक रीजन था। फिर मेरे जूनियर बैच में भी सेम हुआ, इंटरव्यूज नहीं हुए थे, तो उनके हम्म। बैच में भी काउंट बहुत कम बच गया था, आई थिंक समवेयर अराउंड 12 स्टूडेंट्स। तो हम्म। उसके बाद जब 2022 के जो एडमिशन्स हुए तब इंटरव्यूज हुए थे, तो उनके बैच में हेल्दी काउंट है, आई थिंक अराउंड 25। तो आई थिंक इंटरव्यूज में यही होता है कि जो स्टूडेंट सीरियस है वही अपीयर होते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा नॉर्थ इंडिया में रह रहा है तो वो दिल्ली हम्म। से बैंगलोर तक भी आएगा इंटरव्यू देने, अगर वो एडमिशन लेने के लिए सीरियस हो, राइट। लाइक वो अपने ट्रू। 2-3 दिन इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा। एंड इन इंटरव्यूज एज वेल, प्रोफेसर कैन टेल कि कौन सा बंदा सीरियस है। एंड इन इंटरव्यूज यू हैव अ गुड चांस ऑफ, लाइक इवन इफ यू डोंट हैव अ गुड रैंक, you can still get into IIC. I have seen those examples in my senior batch. Like कितना रैंक तक people देखे having, हो तुम? हाँ, तो I have seen a person having all India rank 3000 and still getting into IIC.
या तो तुम मास्टर्स की ये बात कर रहा मास्टर्स की बात कर रहे हो। हूँ। ग्रेट। तो पीएचडी में ये रैंक ज़्यादा जाएगा, मतलब 10,000, मे बी 7,000 के लगभग भी जा सकता है। हाँ, if your fundamentals are really good and professors think like you know the stuff, तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, तो या हम्म। यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू आईआईएससी इवन इफ यू ग्रेट। डोंट हैव अ गुड रैंक। ग्रेट ग्रेट। तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, अगर ऐसे में आना चाहते हैं और ज़्यादा रैंक है तो फिर भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए और ट्राई करते रहना यस, चाहिए। सो प्लीज़ यस, गो अहेड, यू वर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी। यस। मैं पैरेलली जॉब और पीएचडी दोनों देख रहा था। तो प्लेसमेंट, आई थिंक आई अपीयर्ड फॉर मे बी 7 कंपनीज विद इन 5 days, जब सारी कंपनीज आ रही थी स्टार्टिंग में। तो लाइक आई वाज क्रैकिंग ऑल द इंटरव्यूज, मैं फाइनल राउंड तक जा रहा था, बट I gave like all HR or I cracked all the rounds, but I did not get selected in any of those companies. तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि लाइक अब 6 ही लोग हैं, उसमें से भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था। और पैरेलली फिर पीएचडी एडमिशंस के लिए फिर तुम्हें जीआरई प्रिपरेशन करना है, प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करना है, वो सारा प्रोसीजर भी चल ही रहा था पैरेलली। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम प्लेसमेंट्स, आई विल फोकस ऑन माय पीएचडी एंड ऑल एग्जाम प्रिपरेशंस। तो मैंने फिर आई थिंक टिल द एंड ऑफ दिसंबर मैंने वही फोकस करा। और तब कंपनीज भी नहीं आ रही थी सारी, जब लाइक कोर कंपनीज थी मैकेनिकल की, वो आके चली गई थी ऑलमोस्ट। तो मुझे पता था कि लाइक महिंद्रा, कैटरपिलर, एक दो कंपनीज बची हुई है जो बाद में आती है, लेट आती है यूजुअली। मैंने सोचा कि मैं अगर पीएचडी का कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं जॉब को अप्लाई करूंगा एज अ बैकअप ऑप्शन। फिर आती गई कंपनीज, तो मेरा आखिर में कैटरपिलर और महिंद्रा दोनों में सिलेक्शन हुआ था। तो ग्रेट। आईआईसी की पॉलिसी है कि तुम जो इंटरव्यू में पहले आप ही गए हो तो उसमें तुम्हें लेना पड़ेगा। तो मेरा कैटरपिलर का इंटरव्यू पहले क्रैक हुआ था। Caterpillar was the best option for me, like because it's MNC and work culture was good. फिर मुझे आई थिंक अराउंड द सेम टाइम, समवेयर इन February और March, आई गॉट ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा फॉर पीएचडी। और मैं कंफ्यूज था बहुत टाइम के लिए कि क्या करूँ। मेरा तो मन बन गया था कि यार मैं, ऑफर भी बहुत लेट आया था पीएचडी का, तो मैं कंफ्यूज था कि लाइक मैंने मन बना लिया था कि मैं जॉब ही कर लूँ। फिर मैंने थोड़े लोगों से बात करी जो मेरे सीनियर लोग हैं, 2 ऑफ माई सीनियर्स परस्यूइंग पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, मैंने उनसे भी बात करी। अब मेरा ये भी था कि मुझे सिंस मैंने काम नहीं करा था इससे पहले इंडस्ट्री में, तो मेरा वो भी था कि एक्सपीरियंस लेके फिर अगर मन बन गया पीएचडी करने का तो फिर चले जाऊं फिर। लेकिन बाद में फिर तुम्हारे फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, लाइक वंस यू बिकम 26-27, उसके बाद तुम्हें अगर 4-5 साल इन्वेस्ट करना है तो वो भी एक फैक्ट दिखता है कि लाइक हाँ, तुम्हें फिर लाइफ में सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़े लेट हो जाओगे। तो ये सारी चीजें भी थी। तो मैंने फिर सोचा कि यार जॉब तो मैं एंजॉय करूंगा 2 साल पहले, जब तक सब नया सीखने को है। फिर वंस यू लर्न दोस थिंग्स, तुम बोर हो जाओगे जॉब में। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने हाँ पैसे के लिए तो जॉब तो ले ही लिया और स्टार्टिंग में एंजॉय किया, फिर तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और फिर लुकिंग बैक तुम्हें लाइक रिग्रेट होता कि हाँ यार मेरे पास पीएचडी करने का ऑप्शन था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं जॉब तो पीएचडी के बाद भी कर सकता हूँ। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय पीएचडी, देन आई हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक टू इंडस्ट्री। बट उल्टा हो नहीं पाता। तो मेरा वो था और मैं देख पा रहा था कि लाइक मैं 2 साल में बोर हो जाऊंगा वो काम करते करते, जो भी मेरा इंडस्ट्री में काम रहेगा। तो वो एक थॉट प्रोसेस था। और दूसरा, लाइक मुझे एकेडेमिया में जाने का भी मेरा प्लान है आगे जाके। तो मेरी अगर प्रोफाइल अच्छी बने तो आई कैन ज्वाइन इन आईआईटी और एनआईटी और इवन आईआईसी इफ आई डू गुड वर्क। आईआईसी में जो 2 साल मैंने बिताए, मैंने करीब से देखा कि प्रोफेसर लोगों की लाइफ कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक होता है बट यू हैव दैट फ्रीडम टू प्लान योर ओन डे। तो एट द एंड ऑफ डे मैंने वो प्रेफर करा। अभी भी मेरे ऑप्शंस ओपन है क्योंकि आई नो लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर परस्यूइंग पीएचडी, लॉट्स ऑफ पीपल हैव गुड प्रोफाइल देन मी। तो अभी मुझे वो लेवल पे जाना पड़ेगा, उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। देन आई विल सी कि इफ आई एम गुड, देन आई विल डेफिनेटली गेट इनटू good universities. But if I am not that good, so I have an option open to go to industry. तो मैंने ऑप्शंस खुले रखे हैं अभी। ग्रेट डिसीजन आई मस्ट से। हाँ, सो लास्ट ईयर तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ज्वाइन किया था। जो पीएचडी एस्पिरेंट्स है उनके लिए बताओ कि प्रोसीजर क्या होता है अब्रॉड में पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, और क्या कोई इंग्लिश बेस्ड टेस्ट देना पड़ते हैं, आईलेट, जीआरई, ये सब, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। या श्योर। सबसे पहले तो तुम्हें ऑप्शन
देखने पड़ेंगे तुम्हें क्या करना है, लाइक इफ हम्म यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी और जॉब, और तुम बाद में डिसाइड करोगे। तो जैसे मैंने बताया, मैंने ऑप्शंस खुले रखे थे, उसके बाद लाइक लकीली आई गॉट बोथ। अगर मुझे पीएचडी का ऑफर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली मैं जॉब करने जाता। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, तुम क्या एंजॉय करोगे। जस्ट डोंट परस्यू पीएचडी बिकॉज कि हाँ तुम अब्रॉड जाओगे, कि लाइक जो भी है, बाहर से सब चमकीला चमकीला लगता है, थोड़ा दूर के लुक्रेटिव ढोल लगता है। सुहाने लगते हैं। हाँ, हाँ। तो तुम्हारा वैसे नेचर है क्या, तुम 5 साल, 4-5 साल जो भी पीएचडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये पहले हम्म सोचो। फिर वंस यू डिसाइड कि हाँ पीएचडी माइट बी अ गुड ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड, तो तब तुम ये डिसीजन लेने के बाद फिर आगे फिर प्रोसीजर ऐसी है कि फर्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक आई विल से इन पीएचडी एप्लीकेशंस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। तो तुम्हारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बहुत स्ट्रांग चाहिए। अनटिल एंड अनलेस प्रोफेसर तुम्हें अच्छा एलओआर दे दे, तो हम्म। तुम नहीं जा सकते, लाइक तुम्हें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ओके। उसके लिए तुम्हें फिर थोड़ा काम अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रेड्स वगैरह अच्छे चाहिए, ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी चाहिए। हम्म। तो ये एक हुआ। और दूसरी थिंग जो तुम्हें हेल्प कर कित, सकती है वो है, कितने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है? हाँ, तो जनरली यूनिवर्सिटी 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगती है, कोई कोई यूनिवर्सिटी 2 भी मांगती है। बट इट डिपेंड्स, हम्म। लाइक जनरली इट्स लाइक अगर 3 है तो 3 में से ऐसे समझ लो 2 प्रोफेसर से आएंगे, एक आधा तुमने, तुम्हारा अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो एक प्रोफेशनल जो भी तुम्हारे मैनेजर थे कंपनी में वगैरह उनका। अगर हम्म। तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तीनों प्रोफेसर से ले सकते हो तुम। तो तो अलग अलग प्रोफेसर दे देते हैं तुमको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? मैंने तो ये किया था कि मैंने जिन प्रोफेसर्स के कोर्सेज लिए थे उनसे हेल्प हम्म मांगी थी। तो जनरली अभी तो ऐसा क्या है, ऐसे में लगभग सारे प्रोफेसर अब्रॉड पीएचडी करके आ रहे हैं, तो उनको हम्म पता है ये सारे प्रोसीजर के बारे में। तो कोई कोई प्रोफेसर हेल्प भी करते हैं इन चीज़ों में। वो हम्म लाइक डिपार्टमेंट में सेशंस वगैरह भी लेते हैं कि पीएचडी एप्लीकेशंस कैसे करना होता है वगैरह वगैरह। तो वो हम्म भी तुम्हें हेल्प करेंगे। प्रोफेसर जनरली हेल्पफुल भी होते हैं। कि जस्ट कि तुम्हारा अ, थोड़ा रेपुटेशन अच्छा चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम प्रोफेसर के नज़र में इतना अच्छा इमेज नहीं है। वो एग्री तो कर देंगे एलओआर देने के लिए, लेकिन फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, हम्म और वो तुम्हारा फिर प्रोफाइल हैम्पर कर सकता है एडमिशन्स के लिए। तो हम्म वो सब भी एक, सब ऑप्शंस वे इन करके कि कौन से प्रोफेसर, अगर तुम्हारे फील्ड क्या प्रोफेसर है तो दैट्स बेटर। अगर नहीं है तो फिर उस एलओआर का कुछ इतना वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो फील्ड सेम हम्म नहीं होगा तुम्हारा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर प्रोफेसर का काम अच्छा है जो हम्म तुम्हें एलओआर दे रहा है, तो जनरली लोग जानते हैं उनको हम्म अब्रॉड भी, लाइक उनके काम के थ्रू। तो हम्म वो एक कनेक्शन रहते हैं उनके भी आपस में, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। तो हम्म उसके हिसाब से बस तुम्हें डिसाइड करना होगा। तो जनरली वही होता है कि लाइक जिनके तुमने कोर्सेज लिए जिन प्रोफेसर के, उन्हीं से हम्म मांगना एक अच्छी चीज है। अदरवाइज हम्म लाइक प्रोफेसर भी क्या ही लेके गाना, लाइक अगर हम्म। उन्होंने तुम्हें देखा ही नहीं है तो वो तुम्हारे बारे में लिख भी नहीं सकते इतना कुछ। तो एक जनरल वो एक, स्टेटमेंट दे सकते हैं बस। हाँ, हाँ। तो जनरली वैसे ही होता है। दूसरा चीज एप्लीकेशंस के वक्त जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि हम्म तुम क्यों पीएचडी करना चाहते हो। तो हम्म जनरली तुम्हें लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है। तो इसके बारे हम्म। में तुम्हें लाइक तुम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि एसओपी कैसे लिखा जाता है। तो चैट बहुत जीपीटी सारे, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकता है, लेकिन फिर तुम्हें इनपुट देने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ा उसको रिफाइन करना पड़ेगा। हम्म मैं बोलूंगा खुद से जितना आएगा जेन्युइन, वो अच्छा रहेगा। मतलब हम्म लोग क्या करते हैं, थोड़ा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो उससे कुछ हम्म फायदा होने नहीं वाला, लाइक वो पकड़ ही लेंगे। और जनरली मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर तुम्हारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छे नहीं है तो तुम्हारा एप्लीकेशन देखा भी नहीं जाता जनरली। हम्म क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस रहते हैं, उसमें से हर एक का तो डिटेल में पढ़ने नहीं वाले। तो वो देखते हैं, फिर उसी से सॉर्ट आउट होता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी कौन सा है और तुम्हारे हम्म। एलओआर्स कैसे हैं। तो ओके। ये चीजें मैटर करती हैं। और फिर हम्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दे जस्ट स्कीम थ्रू इट कि हाँ तुमने हम्म क्या काम किया है पहले। हम्म तुम एसओपी में ये भी मेंशन करते कि कौन से प्रोफेसर के साथ तुम काम करना चाहोगे अगर तुम्हें एडमिशन मिले यूनिवर्सिटी में। हम्म तो तुम 2-3-4 प्रोफेसर के नाम मेंशन करते हो, उनके काम के बारे में। तो इसके लिए तुम्हें उनके पेपर्स वगैरह
पढ़ने पड़ेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ओवरऑल हम्म, आइडिया जो भी आए तुम्हें कि भाई हाँ मुझे फिर ये प्रोफेसर के अंडर ये प्रोजेक्ट में या ये रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है, तो मैं ये करना मुझे अच्छा लगेगा इफ आई गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। तो ये सब हम्म, मेंशन करना होता है, छोटी छोटी चीजें। तो हम्म, एसओपी जनरली 1 पेज या 1.5 पेज का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम्म, पढ़ नहीं पाएगा जो भी तुम्हारे एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो हम्म, वो उनको भी टाइम लिमिट होता है। तो हम्म, इस हिसाब से वेरी रिफाइंड और शॉर्ट वर्ड्स में हम्म, एसओपी बनाना पड़ेगा। फिर हम्म, इसके बाद होता है तुम्हारी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स, उसमें फिर हम्म, जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस जो भी है। तो हम्म, मेरे टाइम तो जीआरई नहीं मांगा गया था, और आई थिंक अभी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जीआरई नहीं मांग रही है, जीआरई का स्कोर। तो हम्म। टोफेल ही या आईएलटीएस जो भी है, तो उसमें से ही तुम रीजन बता सकते हो कि है। पहले क्यों मांगती थी कंपनी ये सब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ड? आई थिंक रीजन बीइंग कि लाइक पढ़ाई तो सारों ने इंग्लिश में ही करी है, तो उन्हें बस यही चाहिए कि हाँ तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है, तुम राइटिंग कर सकते हो, विद टाइम वो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि अपन इंडिया में तो डेली इंग्लिश में बात नहीं करते डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे तो तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, तो विद टाइम वो भी इम्प्रूव होगा ही। तो आई थिंक उनका ये कहना था कि जीआरई इज नॉट द राइट मेट्रिक टू टेस्ट टेक्निकल नॉलेज। मतलब अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारा उतना एप्टीट्यूड है ही जिसमें तुम लाइक क्वांट्स वगैरह सॉल्व कर ही लोगे। और इंग्लिश, वो इंग्लिश तुम्हें एकेडमिक्स में कुछ इतना फायदा नहीं दे रही है ऐसा। तो लाइक जनरल यूनिवर्सिटीज का ये मानना था, तो इसलिए उन्होंने, कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑप्शनल रखा है जीआरई को। लाइक अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा ऐसे। और कुछ यूनिवर्सिटीज ने मांगना ही बंद कर दिया डायरेक्ट। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ अभी भी जीआरई स्कोर लगता है, तो तुम्हें फिर वो उनके एप्लीकेशन में देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन भरते वक्त वो मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। तो एवरी यूनिवर्सिटी हैज डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर्स। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बात कर रहे थे हम्म। कि क्यों आजकल जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो ये सब इंग्लिश बेस्ड टेस्ट क्यों नहीं ले रही है। Really ये देखेंगे तो हम स्पीकिंग के लिए लिया जाता है ना, टेक्निकल तुम्हारा तो अच्छा ही हाँ। है, तो तुम बात हम्म। कर पाते हो कि नहीं। तो हम कंपेयर हाँ। करेंगे यूरोपियन कंट्री से, इंडियन वाले का इंग्लिश तुम अच्छे से पकड़ सकते हो कंपेयर हाँ। टू हाँ। यूरोपियन। तो ये भी यस। एक रीजन हो सकता है कि उन लोग अभी टेस्ट को अभी अवॉइड कर रहे हैं और ये सब चीजें अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने तो यही देखा था कि जब कोविड टाइम से उन्होंने जीआरई हटा दिया था, हम्म, एंड दे सॉ कि हाँ इसकी जरूरत है ही नहीं, वैसे देखा जाए तो। हम्म, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी पॉलिसी चेंज करी। जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? कोई या ये सब चीज एग्जाम क्लियर करके रखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी देख लेना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कंट्री में जाना है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करें? हाँ, तो बेस्ट वे कि तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कहाँ जाना है पीएचडी करने के लिए। लाइक हम्म, तुम्हारे फील्ड में काम कहाँ अच्छा हो रहा है, तो कुछ फील्ड्स में यूरोप में अच्छा काम है, और हम्म, यूरोप में 3 साल में लाइक वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पीएचडी रहता है, 3 साल में करना ही है। हम्म, तो अगर वैसे है तो तुम यूरोप जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो हम्म, यूएस के लिए फिर उसके हिसाब से देख लो कि लाइक कौन से यूनिवर्सिटीज में कौन से एग्जाम लगते हैं, और कौन से एग्जाम का स्कोर चाहिए उसके हिसाब से। क्योंकि हम्म, दीज एग्जाम्स आर प्राइसी, लाइक यू हैव टू हम्म, पे लाइक 16-17 thousand जस्ट हम्म, टू गिव द एग्जाम। तो हम्म, थोड़ा मनी मैनेजमेंट भी आ जाता है, हम्म, क्योंकि एज एमटेक स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट इतना हम्म, पैसा इन्वेस्ट करना, लाइक यू विल नीड अराउंड 1 लाख फॉर हम्म, ऑल द एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो ओके। उसके हिसाब से तुम्हें प्लान करना होगा कि तुम्हारे ऑप्शंस क्या है। अगर हाँ जीआरई स्कोर नहीं लगता है, तुम जहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मतलब नहीं है जीआरई देने का कोई। हाँ लेकिन अगर तुम्हें जो यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ जीआरई स्कोर लगता है, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तुम्हें प्लान करना पड़ेगा। पीएचडी के बारे में बात करते हैं वहाँ, मतलब प्रोसीजर तो मेरे ख्याल से एक सेम ही होता होगा ना, क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो एप्लीकेशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी इंडिया में आई थिंक तुम्हें गेट एग्जाम देना पड़ता है, उसके रैंक के बेसिस पे तुम या अ, इन जनरल भी मास्टर्स के बाद अगर तुम एनआईटी हम्म, वगैरह से मास्टर्स कर रहे हो, तो हम्म, तुम्हारे पॉइंटर बेसिस पे तुम शॉर्टलिस्ट होते हो। हम्म, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। लाइक तुम्हारी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है कि लाइक तुम्हारे ग्रेड्स एक फैक्टर है, लाइक इट्स नॉट हम्म, लाइक ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम्म, ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं है। तो हम्म, तुम्हारा ओवरऑल प्रोफाइल देखा जाता है कि तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, तुमने क्या काम करा है,
तुम्हारा कोई हम्म पब्लिकेशंस है या नहीं, और हम्म फिर तुम्हारे एलओआर, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो मल्टीपल फैक्टर्स है। तो वो हम्म तुम्हें एप्लीकेशंस में दिख ही जाएगा कि तुम्हें क्या क्या देना होता है। तो कोई कोई हम्म यूनिवर्सिटी तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल भी मांगती है अहेड ऑफ हम्म टाइम, कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना पसंद रहेगा। तो ओके तुम्हें फिर वो थोड़ा टेलर करना पड़ता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से डिपार्टमेंट हम्म में तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सा प्रोफेसर के लिए तुम्हें अप्लाई करना है। तो हम्म क्योंकि हम्म प्रोफाइल्स अलग अलग होती है, लाइक क्योंकि पीएचडी में तुम्हें बहुत एक पिन पॉइंट करके बताना पड़ता है कि कौन सा रिसर्च एरिया तुम्हें चाहिए। हम्म तो हम्म वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा इतना नॉलेज है नहीं, तो हम्म तुम्हें फिर थोड़ी डिफिकल्टी आएगी वो लिखने में। ओके। तो इन जनरल इंडिया में क्या होता है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, आप कोर्स वर्क करते हो, उसके बाद हम्म कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देते हो, उसके बाद रिसर्च करके आपका कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन, जर्नल का पब्लिकेशन ये सब आता है, फिर कोलोकियम देते हो, फिर आप थीसिस सबमिट करते हो, फिर डिफेंड करते हो। तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है और ये इंडियन प्रोसीजर से कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा बताओ। ओके। तो जनरली यू लाइक मोर और लेस इज द सेम, बस ओके। लाइक थोड़े थोड़े यूनिवर्सिटी के हिसाब से ट्विक्स एंड चेंजेस होते हैं। जैसे मैं लाइक मेरे यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ईयर में लाइक वी हैड टू टेक लाइक 3 कोर्सेज। तो मैंने टोटल आई थिंक आई टू 6 कोर्सेज इन टोटल। तो हम्म वो फिर मेरे रिसर्च के रिलेटेड भी लिया मैंने। तो फर्स्ट हम्म सेमेस्टर में तुम्हें 3 कोर्सेज लेने पड़ते हैं। तो हम्म वो 3 कोर्सेज में से कोई भी 2 कोर्सेज पे तुम्हें एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हम्म फर्स्ट ईयर के अंत अंत में वो रिटन एग्जाम इज लाइक अ क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर तुम वो क्वालिफाई कर जाओगे तो तुम पीएचडी कंटिन्यू करोगे। ओके। इफ यू फेल दैट एग्जाम, तुम्हें सेकेंड अटेम्प्ट दिया जाएगा अगले साल। हम्म अगर वो तुम फिर से फेल हो गए, तो यू हैव टू क्विट पीएचडी एंड यू विल टेक अप अ मास्टर्स डिग्री एंड लीव। ओके। तो हाँ, तो ऐसा है। इट्स लाइक अ क्वालिफाइंग एग्जाम की, हाँ वो। और जनरली इजी रहता है, इट्स नॉट लाइक रियली डिफिकल्ट, सिंस इट्स हम्म रिटन एग्जाम एंड टाइम्ड एग्जाम। तो तुम्हें एग्जाम पेपर में मार्कर्स दिए जाएंगे कि हाँ, ऐसे ऐसे सोचना है तुम्हें। इट्स जस्ट हम्म कि वो तुम्हें ये दिखाना है प्रोफेसर्स को कि हाँ, तुम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो ऑन योर ओन। अगर हम्म वो पूरा हिंट्स देंगे, सब होगा पेपर में। इट्स हम्म जस्ट कि तुम्हें सोच के कि ओपन प्रॉब्लम्स रहेंगे, इट्स नॉट लाइक कि अपने स्कूल जैसा कि हाँ एक डेफिनेट आंसर रहेगा। हम्म वैसे रहता है कि इट्स जस्ट यू हैव टू शो देम यू आर एबल टू लाइक डू रिसर्च ऑन योर ओन। तो उस टाइप का एग्जाम रहता है। वो क्वालिफाई करने के बाद देन फिर तुम्हारा रिसर्च स्टार्ट होगा। तो जनरली फर्स्ट ईयर में रोटेशंस रहता है लैब में। तो मेरा कोई प्रोफेसर अलॉट नहीं होते कि मैं जब ज्वाइन हम्म किया था, तो मैंने 4-5 लैब में बात करके देखा। फिर हम्म अ, मुझे जो प्रोफेसर चाहिए थे, तो उन्होंने ना बोल दिया मुझे कि लाइक उनका कुछ डिफरेंट प्लान्स है। फिर मुझे नए प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ा। तो फिर ओके। फाइनली ऐसे 5-6 महीना मैंने बात करने के बाद आई लैंडेड ऑन अ प्रोफेसर। तो मैंने हम्म उनकी लैब में ज्वाइन किया। फिर वही आई जॉइंड आई थिंक इन जनवरी और फरवरी। सिंस मेरा वो क्वालिफाइंग एग्जाम अप्रैल में था, तो उन्होंने भी बोला कि अभी तुम एग्जाम पे फोकस करो, रिसर्च उसके बाद शुरू करेंगे। तो हम्म वो एग्जाम होने के बाद फिर मैंने लैब में काम करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद अभी रिसर्च चलेगा। तो आई थिंक थर्ड ईयर के स्टार्ट हुआ अंत में और एक एग्जाम हम्म रहेगा, ओरल प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो हम्म ओपीए बोलते हैं। तो उसमें फिर तुम्हें दिखाना पड़ता है कि अब तक क्या काम किया और आगे क्या काम करोगे, लाइक अंटिल द हम्म एंड ऑफ योर पीएचडी। तो इज इट लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम इन इंडिया? तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम का इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जाम बोलूंगा मैं। ओके। आफ्टर फर्स्ट हाँ ईयर विच यू गिव? हाँ। तो ओके। वो हो गया। फिर ओके। ओरल प्रिलिमिनरी एग्जाम इज लाइक कोलोकियम, कि जहाँ तुम बोल रहे हो कि हाँ, मैंने ये काम किया है और आगे जाके ये काम करूंगा। और ओके। फिर डिफेंस के फिर उसके बाद डिफेंस रहता है। तो डिफेंस में फिर तुम बोलते हो कि हाँ, ये काम मैंने दिखाया था कि लाइक ये काम करूंगा और मैंने ये काम कर लिया। अभी मैं हम्म डिफेंड कर रहा हूँ मेरा थीसिस। तो हम्म ऐसे 3 स्टेज में होता है। तो सो ओपी से लेकर के डिफेंस तक कितना टाइम लेते हैं जनरली वहाँ पर लोग? मेरे डिपार्टमेंट में थोड़ा पॉलिसी चेंज किया है। तो जनरली पहले लोग क्या करते थे कि डिफेंस लाइक जब उनको दिख रहा है कि उनका काम हो जाएगा अगले 6 महीने में, 6-8 महीने में, तो लोग दे हम्म देते थे वो भी कि लाइक
ऑलमोस्ट उनका सारा काम हुआ ही रहता था, तो उसमें फिर हम्म, वो बस ये बताते कि हाँ ये काम हुआ है, ये काम करूंगा जो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर हम्म, ये जस्ट लाइक, तो डिफेंस करने से 6 महीने से पहले दे देते थे। तो हम्म, अभी थोड़ा पॉलिसी चेंज किया है हमारे डिपार्टमेंट में, इट्स लाइक जब तुम ओपी दोगे उसके 2 साल बाद तुम्हारा काम खत्म होना चाहिए, ऐसे। हम्म, तो उसके हिसाब से, तो जनरली अगर 4 साल का ड्यूरेशन लेके चल रहे हो तुम, तो एट द हम्म। एंड ऑफ सेकेंड ईयर तुम ओपी दे रहे हो। तो फर्स्ट ईयर के बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो कि यस। इक्विवेलेंट होता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के। और उसके बाद सेकंड ईयर के बाद आप ओपीई देते हो। उसके बाद फिर 2 साल बाद आप डिफेंड करते हो अपने थीसिस। यस। यस। ओके। तो हाँ, तो ये मेरे यूनिवर्सिटी का हुआ। तो कोई कोई यूनिवर्सिटीज में सिमिलर रहेगा, फिर इट इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, उनका क्या पॉलिसीज है। तो कोई यूनिवर्सिटीज में लाइक तुम्हें फर्स्ट ईयर में बस कोर्स वर्क करना पड़ेगा, फिर हम्म, उनका फिर क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा लाइक सम और अदर। कि अब हम्म, मेरे यूनिवर्सिटी में भी दूसरे डिपार्टमेंट लाइक मैकेनिकल, मैं एरोस्पेस में हूँ, तो हम्म, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उनका रिटर्न एग्जाम नहीं होता, उन्हें बस एक प्रेजेंटेशन देना होता है एट द एंड ऑफ हम्म, फर्स्ट ईयर। तो वो उनका इक्विवेलेंट है हमारे क्वालिफाइंग एग्जाम के। तो हम्म। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज चेंज होते रहेगा। ओके। तो हाँ, तो बाकी यूनिवर्सिटीज में जैसे अभी मैं तो कैलटेक गया था, तो वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ईयर में बस कोर्सेस लेना है, हम्म, और उसके बाद उनका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, और उसके हम्म, बाद तुम प्रोफेसर चूज करते हो। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कुछ कोई रिसर्च वर्क नहीं रहेगा। तो हम्म। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से रहेगा। जब हम पीएचडी करते हैं इंडिया में या फिर आईआईएससी की बात करें तो 4 कोर्सेज लेने पड़ते हैं पीएचडी स्टूडेंट हम्म। को। और यूएस में तुम बोल रहे हो कि 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में। उसमें से 2 कोर्सेज में आपको रिटर्न एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ये कंपेयर यस। करेंगे 4 कोर्सेज वर्सेस 3 कोर्सेज, कौन सा तुमको लगता है कि डिफिकल्ट है? हाँ, तो द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि बस 3 ही कोर्सेज करना है। वो हम्म, 3 कोर्सेज इज लाइक अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर योर हम्म। टुवर्ड्स योर पीएचडी डिग्री। तो वो तीन ओके। कोर्सेज तुम्हें लेने ही है यहाँ पे। तो लाइक फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स द क्रेडिट रिक्वायरमेंट इज 42 क्रेडिट्स, कोर्स हम्म। क्रेडिट्स, विच इज ओके। इक्विवेलेंट टू 14 कोर्सेज। तो 14 कोर्सेज। हाँ, तो तुम ओके। 14 तक कोर्सेज ले सकते हो। तो अभी आई हैव द ऑप्शन, मैं मेरे मास्टर्स के क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकता हूँ। ओके। तो हाँ, अगर मैं कोर्सेज लेना चाहूँ तो ले भी सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मेरे रिसर्च के रिलेटेड जो भी कोर्सेज थे वो मैंने कर लिए हैं और हम्म, अभी कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो हम्म, देन आई कैन ट्रांसफर माई क्रेडिट्स। तो हम्म, ये दोनों ऑप्शन है। तो वो ऐसा है कि स्टार्टिंग में बस जो 3 कोर्सेज है, तो हम्म, उसमें से वो इज जस्ट लाइक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, जो तुम्हें क्वालिफाइंग एग्जाम देनी है उसके लिए वो कोर्सेज करने पड़ेंगे। हम्म, तो बस वही सिग्निफिकेंस है। और मैं ये बोलूंगा कि हाँ, यहाँ पे कोर्सेज उतने इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जैसे लाइक आईआईएससी में बहुत सारा कंटेंट कंप्रेस किया हम्म, जाता है एक कोर्स के अंदर। तो हम्म, मैं ये बोलूंगा कि मैंने सिमिलर कोर्स किया है यहाँ पे जो आईआईएससी में किया था। तो हम्म। आईआईएससी कोर्स हैड लाइक 3 times मोर कंटेंट व्हाट ओह। हाँ। तो ओके। वही है कि यहाँ पे लोग, आई थिंक वो एक अच्छा चीज है कि तुम्हें टाइम देते हैं सोचने के लिए चीजों के बारे में, कि थोड़ा कंटेंट कम रहेगा, तुम ज्यादा डेप्थ हम्म, में जाके काम करोगे। तो हम्म, वही, तो आई थिंक आईआईएससी में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है कि 4 ही कोर्सेज करने हैं, तो वो लाइक दो दो कोर्सेज लेके फर्स्ट ईयर में लेके पर सेमिस्टर हम्म, अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। लेकिन एमटेक स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम्म, तुम्हें 4 से 5 कोर्सेज लेने हैं एक सेमेस्टर में, और हम्म, सारे इतने वास्ट हो, तो तुम हम्म। टाइम नहीं दे पाते, ज्यादा डिटेल में पढ़ नहीं पाते हो। तो बिल्कुल। तुम्हें फिर हाँ, जितना जरूरी है उतना ही तुम पढ़ के कोर्स को लाइक जो भी एग्जाम वगैरह है असाइनमेंट्स करके पास हो जाते हो। तो वो एक चीज अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कि तुम्हें टाइम मिलता है कोर्सेज में, थोड़ा हम्म, चिल रहता है, लेड बैक रहता है, और हम्म। अ, सिखाने का तरीका भी थोड़ा अलग, एक तुम्हें अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो वो एक अच्छी चीज लगी यहाँ पे। ओके, ग्रेट। वहाँ जनरली कितने साल में पीएचडी कंप्लीट होता है? तो मेरे डिपार्टमेंट में या मेरे यूनिवर्सिटी में जनरली लोग 4 से 5 साल में पीएचडी दे देते हैं, इवन द पीपल हु जॉइन राइट आफ्टर बैचलर्स। तो हम्म, उनका भी एट मैक्स लाइक 5 का 5.5 हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता है। और आई थिंक इसके पीछे रीजनिंग भी यही है कि यहाँ पे फंडिंग प्रोफेसर देता है स्टूडेंट्स को, जैसे हम्म। इंडिया में गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, तो वैसा सीन नहीं है यहाँ पे। तो ओके। प्रोफेसर अपने खुद के पॉकेट से तुम्हें पैसे दे रहा है रिसर्च करने के लिए। तो हम्म, वो भी तुम्हें फिर ज्यादा देर रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने कुछ सर्वे पढ़ा था, उसमें बोला है कि लाइक ऑन एन एवरेज
एक प्रोफेसर $500,000 स्पेंड करता है एक पीएचडी स्टूडेंट पे ड्यूरिंग हिज हम्म पीएचडी, हम्म which is a lot. Like $500,000 is like 4 crore rupees. Like सब हम्म तुम्हारे like stipend, scholarships और लैब में जो भी like रिसर्च हो रहा है वो like हम्म कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये सब मिला के तो प्रोफेसर भी नहीं चाहेगा कि खाली फोकट का पैसा क्यों दे वो, अगर उतने टाइम में काम होना है। तो ओके यहाँ पे इसलिए थोड़ा एक वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहता है एडवाइजर के साथ, थोड़ा हम्म काम भी प्रोफेशनली होता है। कोई कोई केसेस में एडवाइजर एक स्टूडेंट्स को फोकट का जो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है, वो वैसा सीन नहीं है यहाँ पे। ग्रेट। हाँ, तो यहाँ पर तो 10 साल भी लगते हैं पीएचडी के लिए, हमने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। तो और वो अच्छा चीज़ है कि वहाँ पर 5 साल में अगर ज़्यादा ज़्यादा 5.5 में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। जब हम यूएस की बात करते हैं तो हमको लॉस वेगस और न्यूयॉर्क के पार्टीज ये सब फ्लैश बैक होता है। तो तुम बताओ वहाँ पर तुम अपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो, और जनरली एक पीएचडी स्कॉलर का टिपिकल रूटीन क्या होता है? वो बहुत डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोफेसर कैसा है। जैसे अभी हम्म मेरे प्रोफेसर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सुबह जल्दी लैब में आऊँ, दिन भर काम करूँ और चले जाऊँ शाम में। फिर वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि फिर मैं अपने फ्री टाइम में क्या कर रहा हूँ। उनका ये है कि हम्म बस लैब में आओ, तुम्हारा लाइक जैसे तुम जॉब कर रहे हो वैसे दिन भर काम करो और फिर हम्म चले जाओ। तो कोई कोई प्रोफेसर का ऐसा होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब काम कर रहे हो। रात के 1 बजे शुरू करो काम, रात भर काम करो बस, या जो भी है, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। तो कोई हम्म प्रोफेसर का पॉलिसी ऐसा भी होता है, तो वो तुम्हें फ्रीडम देंगे कि तुम्हें कब कब काम करना है। तो जैसे मेरे लैब में वैसा है, लाइक मैं मेरे सीनियर है तो उनको देखता हूँ, वो रात में काम करते हैं जनरली। लाइक उनका ओके। दिन रात के 10 बजे शुरू होता है, फिर वो रात भर काम करेंगे, सुबह आके हम्म सोएंगे। तो ओके। इट ऑल ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर। हम्म तो तो मेरा जनरली ऐसा रहता है कि मैं सुबह लाइक अराउंड 6:37 जागता हूँ, फिर अपना जो भी डेली का काम करके लाइक हम्म सुबह का फिर लैब जाता हूँ अराउंड 8:39। फिर वहां हम्म से लेके मैं 6:30 तक काम करता हूँ हम्म लैब में, या जो भी है कोर्स। अभी तो समर चल रहा है, समर की छुट्टियां चल रही है, तो अभी कोर्सेज वगैरह नहीं है, अगले सेम में कोर्सेज होंगे। तो ओके। उसके हिसाब से मेरा दिन रहेगा कि लाइक कोर्स, फिर थोड़ा लैब में काम, फिर थोड़ा पढ़ाई जो भी है। तो हम्म उसके बाद तो 6:30 को मेरा दिन खत्म हो जाता है। तो यूजुअली मैं वर्कआउट करता हूँ शाम में 1 से 1.5 घंटा। 8 सवा 8 तक मैं अपार्टमेंट वापस आता हूँ। हम्म तो उसके बाद वही थोड़ा फ्रेश होके कुकिंग करना, हम्म और फिर खाना वगैरह खा के 1 आध 1.5 घंटा और पढ़ाई, फिर सो जाना। तो यही है यहाँ पे कि यहाँ पे तुम्हें लाइक मेस वगैरह नहीं मिलेगा इंडिया जैसे। एग्जैक्ट, मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि तुम खाने के लिए हम्म, क्या करते हो? हाँ, तो यूजुअली मैं खुद ही कुक करता हूँ। जब फिर बहुत ही लेजी फील कर रहा हूँ तो तब जाके मैं बाहर से कुछ लेके आऊंगा। बहुत कम है उसका प्रोपोर्शन, बट हाँ, तो कभी कभी बाहर भी हो जाता है। फिर वीकेंड्स पे कभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चले गए। हम्म तो 2 बार दिन में कुक करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फिर तुम्हें लैब से अपार्टमेंट आना पड़ेगा, तो बहुत टाइम चले जाता है। तो मैं यूजुअली रात में बना के तभी खा लेता हूँ, फिर अगले दिन का लंच पैक करके फ्रिज में रख देता हूँ, हम्म फिर अगले दिन माइक्रोवेव करके हो जाता है उसको। ये रहा वीकडेज का। फिर वीकेंड तो यहाँ पे जनरली एडवाइजर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम वीकेंड पे काम करो। तो तुम्हारा वीकेंड्स पे वीकेंड कब कब होता है ये बताओ? तुम जब फ्राइडे को काम से निकलते हो, तो हम्म दैट्स व्हेन योर वीकेंड स्टार्ट्स। तो हम्म एडवाइजर्स यहाँ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम वीकेंड पे लैब में आओ काम करो। अगर हम्म तुम्हें कुछ पर्सनल काम करना है, वो नहीं पूछेंगे तुम्हें तुम क्या कर रहे हो हम्म वीकेंड पे। लाइक हम्म जस्ट लाइक वो पूछेंगे हाँ वीकेंड पे क्या किया, जस्ट फॉर लाइक हम्म कॉन्वर्सेशन से। बट फ्रेंड्स से। हाँ। उनका कंट्रोल नहीं है कि तुम वीकेंड पे क्या करना चाहिए तुम्हें, वो हम्म डिसाइड नहीं करेंगे। तो हम्म वो एक अच्छा चीज है। तो यूजुअली जैसे विंटर्स में तो हम कुछ नहीं कर पाते, जब सारा बर्फ ही रहता है यहाँ पे। तो हम हम्म थोड़ा इंडोर क्रिकेट खेल लेते हैं, या लाइक दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। तो हम्म या अभी समर टाइम चल रहा है, तो अभी अभी यहाँ पे क्रिकेट कम्युनिटी अच्छी है, बहुत सारे इंडियंस है। तो ओह यहाँ ग्रेट। लेदर बॉल टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो मैं हम्म खेल वीकेंड्स पे मैच खेलने जाता हूँ। तो हम्म आइदर सैटरडे और संडे। और फिर हम्म अ, एक दिन चिल करो, थोड़ा लाइक रेस्ट, थोड़ा पढ़ाई, लाइक एक आधा रिसर्च पेपर पढ़ लिया, जो भी है। तो हम्म या कभी कभी घूमने जाते हैं, तो ऐसे ही लाइक प्लान्स जैसे बनेंगे हम्म। वैसा होते तो रहता है। ये भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि इसको हाँ, ट्रैकिंग तुम्हें पसंद क्या है, करना।
हाँ हाँ। पार्टी करनी है, तो ये सब पे डिपेंड करेगा। ओके। यस। इंडियन और चाइनीज़ तो मिल जाते होंगे संडे सैटरडे को काम करते हुए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, तो कोई कोई लोग होते हैं उनको पसंद है, अब वो उनका पर्सनल चॉइस है। हुँ, जैसे अभी मैं भी अगर थोड़ा काम का लोड हो, थोड़ा लगता है कि हाँ पढ़ाई करना है या लैब में थोड़ा कुछ काम करना है, तो मैं भी कभी कभी चले जाता हूँ सैटरडे या हुँ, संडे, जैसे मुझे हुँ, टाइम हुँ, मिल जाए। तो वही कि तुम कितना बिजी चल रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि तुम हर बार फ्री रहोगे। अगर लाइक तुम्हें कुछ कॉन्फ्रेंस आ रहा है, तुम्हें कुछ पेपर लिखना है, तुम्हें रिजल्ट्स लाने हैं जल्दी जल्दी, हुँ, तुम्हें हुँ, फिर सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा कभी कभी। हुँ, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम रहेगा। तो वही तुम्हारा हुँ। पर्सनल चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे कोई कंट्री वाले हैं जो जितना भी हो जाए लेकिन वीकेंड्स में काम ही नहीं करना है? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। तो यूजुअली अमेरिकन का तो वैसा ही है। वो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है। तो उनका ऐसा रहता है कि बस वीकेंड शुरू हो गया, फिर मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं नहीं करने वाला कुछ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अमेरिकन उनको लाइक ट्रैवल करना पसंद रहता है, या लाइक हुँ, हुँ, हाइकिंग या हुँ, ट्रेकिंग या रॉक हुँ, क्लाइंबिंग। तो वो हुँ, चले जाते हैं ओवर द वीकेंड। वो बहुत दूर चले जाएंगे फ्लाइट लेके, अपना हुँ। एंजॉय करेंगे, फिर मंडे को काम पे वापस आएंगे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री के लोग होंगे, तो कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि एशियंस थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं कंपैरेटिवली, हुँ, बट हुँ, अमेरिकन आर हार्ड वर्किंग। लाइक अमेरिकन कल्चर का एक अच्छा चीज ये लगा मुझे कि एक बार उनको उनका चीज मिल गया कि हाँ मेरे को यही चीज करना है, तो वो पूरा अपना जान झोंक देंगे उसमें। हुँ, तो हुँ। यहाँ कोई पे फिर जो एग्ज़ाम्पल भी देना बता पीएचडी। सकते हो? हाँ, जैसे अभी यहाँ पे ना लोग खाली फोकट का कुछ नहीं करते। अभी जैसे इंडिया में अगर तुम पीएचडी कर रहे हो, कि कभी कभी होता है कि हाँ चलो बैकअप ऑप्शन था मेरा, मेरे को हुँ, जॉब हुँ, नहीं मिली, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। यहाँ पे ओके। वैसे कोई नहीं करेगा। मतलब हुँ, हुँ, ऐसा है कि यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि तुम जॉब ही लेते हो जनरली। लाइक हुँ, हुँ, तुम बैचलर्स, हाई स्कूल के बाद ही बहुत सारे लोग जॉब कर लेते हैं, विच इज हुँ, हुँ, इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड। डिग्री भी ट्रू। नहीं लेते। फिर हुँ, काम करके उनको अगर मन लगा डिग्री करने का, फिर आएंगे 2-3 साल बाद। तो हुँ, हुँ, यहाँ पे लोग सोचते नहीं कि लोग क्या कहेंगे, या उनका पर्सनल चॉइस रहता है सारा। तो हुँ, हुँ, अगर कोई बंदा मास्टर्स या पीएचडी कर रहा है, तो ही इज डैम श्योर कि वो लाइफ में यही करना चाहता है। हुँ, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अलग लेवल पे, कि हाँ उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा रहता है। तो हुँ, अगर कोई बंदा पीएचडी कर रहा है, तो उसको पूरा पता है कि हाँ वो यही करने वाला है। उसके लिए माइंड में कोई डाउट नहीं रहता। अगर उनको डाउट आया, तो मैंने देखा है कि वो हिचकिचाते नहीं है कि बीच में ही छोड़ के जाए। तो वो हुँ, ड्रॉप आउट कर देंगे पीएचडी से, अगर उनको मन नहीं लग रहा है। तो हुँ, उस हिसाब से फिर वो जो भी करते हैं, तो थोड़ा उनका जो कन्विक्शन रहता है वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है। वो इंटेलिजेंट भी नहीं हो, तो फिर उनका द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन देयर रिसर्च, हुँ, हुँ, तो वो बहुत रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। और प्रोफेशनली हुँ, काम करते हैं, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि कोर्सेज वगैरह में चीजें समझने में मैं लाइक जल्दी चीजें समझ जाता था। लेकिन हुँ, फिर कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हो, उसमें हुँ। फिर उनका जो काम यूएस होता वाला है। हाथ मारता है। हाँ, तो मतलब उनका वो प्रोफेशनलिज्म, उनका वो काम करने का तरीका, भले ही मुझे समझ में अच्छा आया था, लेकिन उनका फिर वो प्रेजेंटेशन स्किल्स या जो भी है, हुँ, तो हुँ, उसमें फिर वो थोड़ा आगे रहता है। ओके। तो हम लास्ट में बात करेंगे कि तुम क्या एडवाइस देना चाहते हो एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंडिया के? या उसके लिए लेकिन श्योर। लास्ट लास्ट में वेट करेंगे। या इंडिया में पीएमआरए एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, तो हम्म। जो 75,000 रुपीज़ है। यूएस में कितना स्कॉलरशिप मिलता है इसके बारे में बताओ, और तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना होता है वहाँ पर मंथली, और तुम कितना सेविंग करते हो इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दो। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग जा रहे हैं बाहर, बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हम थोड़ा सा फैमिली को भी हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। तो ये हम्म। सोचते हैं लोग, तो उसको क्लियर करो कितना स्कॉलरशिप रहता है वहाँ? हाँ श्योर, जनरली सारे यूनिवर्सिटीज में 22 to 2300 डॉलर्स, अराउंड 1,60,000 1,70,000 रुपीज। तो हुँ, हुँ, उतना नॉर्म है। तो कोई कोई यूनिवर्सिटीज में ज्यादा भी मिलता है, जैसे like, मेरे कुछ फ्रेंड्स को $3,000 भी मिलते हैं, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो वो हुँ, लाइक तुम्हारा लोकेशन, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पास कितना फंडिंग है, तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अब मेरे यूनिवर्सिटीज में भी कोई कोई डिपार्टमेंट में थोड़ा डिस्पैरिटी है। तो हुँ, मुझे टैक्सेस हटा के अराउंड $2,000 पर मंथ मिलता है। यहाँ पे फिर तुम्हें $600-700 रेंट में जाता है।
ओके। और फिर तुम्हारा ग्रोसरीज, और फिर लाइक तुम थोड़े बहुत मजे कर लो, कभी बाहर खाना खाने चले गए, कहीं घूमने हम्म गए, तो हम्म वो रफली मिला के 350-400 डॉलर में आराम से हो जाता है। तो हम्म यू कैन सेव अराउंड लाइक 900 to $1,000 अ मंथ। 900 to $1,000 पर मंथ, 75,000 रुपीज। हाँ, 75-80 थाउजेंड रुपीज, समवेयर अराउंड दैट। लेकिन वो फिर तुम्हारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा कि हम्म अगर कोई लोगों को स्मोक करने का है या हम्म ड्रिंक करने का आदत है, तो फिर उसमें भी तुम्हारा खर्चा चले जाएगा। तो वो सब हम्म तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। बट हाँ, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी के भी अराउंड $1,000 सेव कर सकते ग्रेट। तो जनरली हम इंडिया में क्या करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं। हो। पहले तो जेंडर ग्रुपिज्म होता है, लड़के लड़के हैं तो लड़के लड़के का ग्रुप बनता है। अगर कोई हम्म दूसरे स्टेट से है तो वो स्टेट वाला ग्रुप बनता है। और हम्म बहुत कम लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तुम वहाँ पर कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो और उसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में बताओ। वो एक चीज हेल्प करती है कि अगर तुम्हारे सेम कंट्री से दोस्त हो, तो लाइक हम्म इंडियन, जब जैसे मैं इंडियन हूँ तो इंडियन दोस्त लोग हैं, तो थोड़ा बात होती है उनसे, तो वो एक अच्छा हम्म लगता है। जैसे मतलब हर कोई बंदा अपने कंट्री के लोग को ढूंढता ही है, बट हम्म एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी नहीं करना चाहिए कि बस फिर इंडियन लोगों के साथ ही रह रहे हो। तो अगर तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम्म वो बाकी कल्चर्स भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी कल्चर्स में क्या होता है, वो कैसे हम्म काम करते हैं, उनका फिर रहने का, खाने का क्या तरीका है। तो तुम्हें लाइक ये हम्म भी एक अलग डायमेंशन ओपन हो जाता है। अगर तुम लाइक एकेडमिया में जाओ, जॉब में जाओ, जो भी है, तो हम्म यहीं से तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि तुम्हें हम्म पता नहीं आगे जाके कौन सा इंसान क्या करेगा। तो हम्म तुम यहाँ जितने अच्छे कनेक्शंस बनाओगे, वो हम्म चीज जाके हेल्प करेगी। मैंने भी वही गलती करी कि मैं जब यहाँ आया था, तो बस लाइक इंडियन लोगों के साथ ही रह रहा था ज्यादा। तो हम्म लाइक कंफर्ट जोन रहता है ना। अभी जैसे मैं आईआईएससी से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम्म फिर उन्हीं के ग्रुप में थोड़ा ज्यादा रहना या उन्हीं के साथ हैंग आउट करना। तो हम्म विद टाइम तुम्हें फिर ये भी देखना है कि अगर तुम यहाँ आए तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करो कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, और हम्म उनके रिसर्च को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये बात करने से फिर थोड़ा फर्क पड़ता है, तुम्हें भी नए आइडियाज मिल सकते हैं। ट्रू ट्रू। और हम्म आई थिंक यहाँ पे फिर और एक चीज ये है कि लाइक कॉन्फ्रेंसेस और इन जनरल भी फंडिंग जो है लैब्स वगैरह में, तो हम्म वो बहुत डिफरेंट है लाइक इंडिया के कंपैरिजन में। तो जैसे हम्म इंडिया में लोग स्ट्रगल करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल काम हो तो फंडिंग नहीं होती है जनरली, तो हम्म बहुत वेट करना पड़ता है लाइक कि इक्विपमेंट खरीदना या जो भी है। तो यहाँ हम्म पे वो एक चीज थोड़ी डिफरेंट है कि जनरली फंडिंग होती है प्रोफेसर्स के पास, हम्म और तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ भाई ये चीज खरीदनी है, तो मैं बहुत टाइम वेट कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। तो हम्म। ये सारी चीजें लाइक तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। और वहाँ पर कुछ रेसिज्म वगैरह होता है कि इंडियन है, एशियन है, कोई दूसरे कंट्री से है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या वहाँ? आ, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करा इतना, लाइक हम्म एटलीस्ट लाइक सिंस मैं ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी के आजू बाजू ही रहता हूँ। हम्म लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई लाइक ग्लांस देके जाता है, अलग नजर से देखता है। बट हम्म लाइक आई थिंक दैट्स कल्चर ही यहाँ पे ऐसा है कि लोग सेफ्टी को लेके थोड़ा कंसर्न रहते हैं अपनी। तो यहाँ हम्म पे लाइक क्राइम रेट भी बहुत है, हम्म बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो आई थिंक वो एक लाइक सोसाइटी का ही पार्ट है, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। लाइक मुझे कभी कभी फील हुआ था कि लाइक हाँ, अ, मेरे को थोड़ा अलग नजर से देखा किसी ने, लेकिन ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब जगह होती है। हम भी अगर कोई फॉरेनर आता है या फिर कोई फॉरेन हम्म यूनिवर्सिटी से हमारे हम्म आईएससी में आते हैं, तो हम भी उनको थोड़ा सा लुक आउट करते हैं, देखते हैं हाँ कि ये बंदा हम्म यहाँ पर है। तो आई हम्म, थिंक ये सब नॉर्मल, ये ह्यूमन हाँ साइकोलॉजी में है लोग, कि अब दूसरी कंट्री हम्म से हैं तो ऑब्वियसली हम्म थोड़ा सा उनको देखते होंगे। हाँ। हाँ। हाँ, लेकिन ये बोलूंगा कि एक बार तुम्हारी अगर पहचान हो जाए किसी से, लाइक तुम्हारे कलीग्स हैं, फिर वो तुम्हें बिल्कुल कुछ जज नहीं करेंगे। लाइक मैं ये बोलूंगा हम्म कि लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं तुम्हारे कल्चर के बारे में जानने के लिए। जैसे अब ग्रेट। हमारा यहाँ पे ग्रैड लाउंज बोल के एक जगह है, जहाँ लाइक सारे हम्म ग्रेजुएट स्टूडेंट, लाइक मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स, हम हैंग आउट करते हैं या खाना वगैरह खाते हैं। तो हम्म हमारे फिर लंच पे डिस्कशन होते रहते हैं सारे कि लाइक हाँ, तुम्हारे कंट्री में लाइक क्या स्पेसिफिक चीज है कल्चर वाइज, या इन जनरल हम्म पॉलिटिक्स कैसे चलता है, फिर सीजन्स या वेदर जो भी है।
तो बहुत सारे डिस्कशन तुम्हें फिर बहुत सारी। कोई कोई डिस्कशन तुम बता सकते हो कि गॉड के बारे में या फिर इंडियन हम क्या करते हैं इसके बारे में, हाँ ऐसा डिस्कशन तो तुम्हारा? हाँ तो मेरा एक कलीग है, आई थिंक फिलीपींस से है, तो फिर हमने मैथोलॉजी डिस्कस करी कि इंडियन मैथोलॉजी फिर फिलीपींस की कैसी है। फिर एक बंदा हम्म। ब्राजील से है, फिर उसने एक वहाँ की ब्राजील की जो मैथोलॉजी उस पर डिस्कशन हुआ। फिर हम्म। हम कभी कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं कि हम्म। अपने अपने कंट्री में क्या हो रहा है। तो और तुम फिर मैथोलॉजी के बारे में क्या डिस्कस किए तुम, इसको थोड़ा सा कि बताओ। हाँ लाइक हाँ कि जैसे अब इंडिया में अपन रामायण और महाभारत जो अपने हिंदुइज्म हम्म। के दो है, फिर इस्लाम में क्या होता है, फिर हम्म। क्रिश्चियंस इंडिया में कैसे लाइक, हम्म। फिर सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम्म। उन्होंने बताया कि उनके लाइक अपने फिर घोस्ट स्टोरीज होते हैं जनरली, कि हाँ जो हाँ हाँ। बहुत फेमस रहते हैं। तो हम्म। फिर उस टाइप का तो बहुत सारी चीजें, नए नए एक्सपीरियंस रहता है, लोगों के रहने खाने के तरीके पता चलते हैं। तो हम्म। लाइक जनरली फूड कैसा रहता है अपनी अपनी हम्म। कंट्री में, ज्यादातर हम्म। लोग क्या खाते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन में आती ही रहती है चीजें, जैसे हम्म। जिस दिन मूड रहे उस दिन। तुम इंडियन मैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, कोई ब्राजील से है तो ब्राजील की मैथोलॉजी, फिलीपीन से है हम्म तो उसके बारे में, हम्म अमेरिकन है तो वो उसके अपने गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म तुम इन सब चीजों को कौन से नजरिए से देखते हो? क्योंकि हम ये तो कंट्री वाइज हम एक हम्म रिलीजन को या फिर एक गॉड हम्म को हम लोग मानते हम्म हैं। तो तुम हम्म ये सब का एक्सपीरियंस तुम्हें क्या सिखाता है? आई थिंक मुझे तो यही महसूस हुआ कि हर एक बंदा ना अपने अपने रिलीजन को एंटाइटल है, कि लाइक उसको लगता है कि हाँ मतलब लोग ओपन माइंडेड है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा वो एक फेवर करते हैं अपने रिलीजन को या अपने कंट्री को। ट्रू। तो हाँ, अपना अपना सोचने का तरीका होता है। तो मेरा तो पर्सनली ये है कि लाइक मैं ये एक चीज में बिलीव करता हूँ कि हाँ लाइक कुछ तो एक बड़ी पावर है इंसानियत को से भी ऊपर। मैं लाइक मटेरियलिस्टिक चीजों में लाइक हाँ मतलब कॉन्शियसली मैं ये मान सकता हूँ कि देर इज सम एंटिटी कॉल्ड गॉड, जो समझ नहीं पाते अपन। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं आता, लाइक जो भी लाइक मूर्ति वगैरह होती है या जो भी लाइक है, हम्म। बहुत सारे फ्लॉज है, लाइक हर एक रिलीजन में रहेंगे उनके। तो पर्सनल चीज हो जाती है कि हम्म। कौन क्या बिलीव करता है। क्योंकि हर हर लोगों का वर्शिप का तरीका तो अलग होता है। हाँ। मंदिर में कहीं और चीज फॉलो होते हैं, मस्जिद में हम्म कोई और होता है। अगर ब्राजील में हम्म बैठा कोई इंसान है तो वो तो हम्म दूसरा चीज फॉलो करेगा। हम्म हम आरती पूजा घंटी लगाते हैं और फूल हम्म चढ़ाते हैं, वो कुछ और हम्म करेगा। तो हाँ दो आर द मटेरियलिस्टिक चीजें। ये रिलीजन और एक प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी इसके ऊपर कुछ और है जो हमको पता नहीं है या फिर अभी तक यस। डिस्कवर नहीं हुआ है। हम्म तो अगर कोई अब्रॉड में पीएचडी करने के लिए देख रहा है, जो पीएचडी एस्पिरेंट्स है, उसको अब तुम क्या टिप्स देना चाहोगे? हाँ तो मैं ये बोलूंगा कि जस्ट डोंट गो बाय कि हाँ अब्रॉड जा रहे हो तुम, बहुत सारे फैक्टर्स है वेइंग करने में। तो हम्म। जैसे तुम्हें फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे हम्म। अभी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ओल्ड है, तो मुझे नहीं पता ओके। उनके साथ क्या होगा हम्म। कि लाइक वो भी हम्म। एक मतलब मैंने बहुत सोचा इस चीज के बारे में। वो कॉम्प्रेहेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी। हम्म। लेकिन फिर वो डिसीजन लेना पड़ा मुझे कि लाइक क्योंकि हम्म। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें क्या अचीव करना है लाइफ में, तो हम्म। वो सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। फिर तुम्हारी फैमिली की लाइक कंडीशन क्या है, लाइक जैसे अभी मेरे पापा रिटायर होने में थोड़ा टाइम है, तो मेरे पास वो थोड़ा फ्रीडम था कि हाँ मैं पीएचडी परस्यू कर सकता हूँ। जैसे अभी किसी के फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम्हें हम्म। ये भी देखना पड़ेगा कि लाइक तुम्हारे यंगर सिबलिंग्स है, तो उनकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें अगर लेनी है तो हम्म। कैसे। फिर तुम्हें अपना पर्सनल भी एक चूज करना पड़ेगा कि तुम क्या फेवर करते हो, कि लाइक तुम्हें जैसे अभी यहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है मैं जहाँ आया हूँ, तो हम्म। तुम उसको सूट होंगे नहीं होंगे। फिर हम्म। तुम्हें तुम्हारा पर्सनल लाइफ को हैंडल करने का क्या फिलोसॉफी है वो भी डिपेंड करेगा। आई थिंक विद एज हर एक इंसान ही अकेला हो जाता है, लाइक थोड़ा दोस्त लोग थोड़े दूर हो जाते हैं, बट स्पेशली लाइक फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स इट कैन बी रियली लोनली। तो हम्म। मुझे भी कभी कभी फील होता है, लेकिन आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एडल्ट। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, जैसे इंडिया में तुम्हें लोग मिल जाएंगे बात करने के लिए, लेकिन हम्म। यहाँ पे वो चीज नहीं है कि लाइक टाइम डिफरेंस है, तुम इंडिया में भी अगर लोगों से बात करना चाहो तो
बहुत कम हम्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लाइक दोनों के प्लान्स मैच हो जाए बात करने के लिए। तो फिर तुम्हें लाइक ये भी देखना पड़ेगा कि तुम वेदर कौन से स्टेट में तुम्हें सुटेबल रहेगा, तुम लाइक ठंड में रह पाओगे या गर्म ही हम्म जगह जाना है, तो उसके हिसाब से तुम्हें यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेगी। और मैं जनरली बोलूंगा लोग देखना अच्छे, लाइक इंडिया में ऐसा है कि अपन यूनिवर्सिटी के नाम पे जाते हैं कि रेपुटेशन कैसा है यूनिवर्सिटी का। तो हम्म यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कैलटेक या स्टैनफोर्ड या एमआईटी से बैचलर्स करेंगे, लेकिन पीएचडी करने कोई नॉट सो वेल नोन यूनिवर्सिटी जाएंगे, जस्ट बिकॉज ओके। वो प्रोफेसर अच्छा है। तो यहाँ पे लोग बिलीव नहीं करते कि रेपुटेशन में, कि यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन क्या है। यहाँ पे लोग ज्यादा सोचते हैं कि प्रोफेसर को टारगेट करते हैं। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर को टारगेट करते हैं कि प्रोफेसर कैसा हम्म रहेगा। मैं भी पहले वही सोचता था कि मैं अप्लाई करूंगा अच्छी अच्छी जगह, हम्म और लकीली मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा भी अच्छी जगह है। तो मुझे पता चला कि हाँ दैट्स ट्रू, लाइक यहाँ पे भी कोई कोई वो कॉम्पीट कर रहे हैं सारे बिग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से। जनरली कोलाबोरेशंस रहते हैं बहुत सारे कि हम्म मल्टी मत सोचना, बस देखना कि तुम्हारे फील्ड में या तुम्हारे उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके यहाँ अप्लाई करना, वो इम्पोर्टेंट चीज है। कभी कभी लाइक थोड़ा हम्म यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स वगैरह उसको अपन हम्म ज्यादा प्रेफर, वो सही चीज नहीं है। तो तुम प्रोफेसर को देख सकते हो कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा क्यूएस रैंकिंग है, तो हम्म। और कोई अच्छा प्रोफेसर है, तो फिर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी को। हाँ यस, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक अपने आईआईसी के ग्रेजुएट मास्टर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने हम्म यूएस से पीएचडी किया, तो उनको हम्म पोस्ट डॉक करने के लिए वो इजीली एमआईटी या स्टैनफोर्ड या कैलटेक जा सकते थे, लेकिन हम्म वो नहीं गए, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा गए। वहाँ पे हम्म जो प्रोफेसर है ही इज वेल रिनाउंड, तो उन्होंने हम्म प्रोफेसर को चूज किया। तो हम्म दैट वे फिर उनके साथ काम करने के बाद उनका प्रोफाइल और अच्छा हो जाएगा। तो हम्म तुम्हें ये सारी चीजें वे इन करनी पड़ेगी। तो तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम पीएचडी के बाद क्या सोच रहे हो अभी? एक मेरा माइंडसेट अभी है कि मैं एकेडमिया ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। हम्म तो देखते हैं अभी मेरा पीएचडी में काम कैसा होगा। तो हम्म इफ एट द एंड ऑफ पीएचडी अगर मुझे ये लगता है कि हाँ मैं इसी काम को एक्सटेंड कर पाता हूँ पोस्ट डॉक में, अच्छी जगह से हम्म पोस्ट डॉक करके अगर मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा, तो मैं डेफिनेटली इंडिया में ज्वाइन करना चाहूंगा। तो हम्म उस हिसाब से तो मेरा तो माइंडसेट यही है कि इंडिया में जो काम नहीं हो रहा है अभी, उसके वैसे एक आध फील्ड में एक आधा टॉपिक एक्सप्लोर करूं, और वो फिर एक नया चीज इंडिया में वापस लेके आऊं। तो हम्म मेरा रिसर्च भी वो मोर और लेस लकीली मुझे वैसे ही प्रोजेक्ट मिला है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे इंडियंस है यूएस में जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और हम्म वो भी तुम्हें कॉम्पीट करेंगे। तो मैं ये हम्म बोलूंगा कि बहुत लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं रख सकता मेरी थॉट प्रोसेस कि हाँ मुझे हम्म। एकेडमिया में ही जाना है या अच्छी तुम्हारा फील्ड यूनिवर्सिटी में तो ही जाना है। फील्ड ओपन है, हाँ तुमने जैसे सोच हाँ करके तुमने पीएचडी ज्वाइन हाँ किया था। हाँ। तो अभी भी वही मेरा थॉट प्रोसेस है कि हाँ मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एकेडमिया रहेगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो हम्म यहाँ पे नेशनल लेबोरेटरीज है, तो हम्म वहाँ पे भी अच्छी रिसर्च होती है। तो हम्म वो एक ऑप्शन है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जॉब्स और रिसर्च जॉब्स बहुत अच्छे हैं। तो हम्म, ओवरऑल वो मुझे लाइक दिख रहा है कि मेरा डिसीजन पूरा सही है। सही सही जा रहा है, लाइक बिल्कुल। आउटपुट कुछ ना कुछ अच्छा ही होके आएगा इसमें से। ऋषिकेश, यूएस में डेटिंग कल्चर कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तुम बताओ वहाँ का डेटिंग कल्चर कैसा है? क्योंकि एक कोई अगर फॉरेन जाता है तो उसको लगता है कि मैं वहाँ की गोरी लड़की पटाऊंगा और इंजॉय करूंगा, हम्म। तो इसके ट्रूथ के बारे में रूबरू करो हम। ओके, तो एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट है रियलिटी। इज इट? तो सबसे, हाँ, तो जैसे लोग थोड़ा लाइक मूवीज वगैरह देख के हम्म एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ लड़कियां आसानी से मिल जाएगी ये वो। हम्म तो जनरली ना मेन सबसे डिफरेंट चीज ये है कि कल्चर, तुम हम्म बात ही नहीं कर पाओगे लड़की से हम्म ठीक से। कि जैसे अब तुम किसी इंडियन
बंदे से या बंदी से बात कर रहे हो, हुँ, तो उसको सारे मूवीज के या कल्चरल या जो भी रेफरेंसेस है, पॉलिटिक्स, हुँ, तो उसको समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ के लड़के से तुम बात करना जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जैसे यहाँ की लोकल आर्टिस्ट है, हुँ, यहाँ का जो लोकल स्पोर्ट है, लाइक बेसबॉल हो या फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे, इनके यहाँ के लोकल स्लैंग्स होंगे। हुँ, तो तुम्हें वो लाइक बस तुम खड़े रहो, जो अमेरिकन लोग हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनके बगल में जाके खड़े रहो, तुम्हें घंटा समझ में नहीं आएगा वो क्या बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, Like, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। हुँ, हुँ, तो तुम तुम अगर चाह रहे हो कि लाइक लड़की से डेट करना है, हुँ, तो तुम्हें ये सब सारी चीजें पता चलने में ही बहुत टाइम हुँ, जाएगा कि लाइक हाँ कैसे बात करनी होती है, लोकल रेफरेंसेस क्या है, वो हुँ, समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी इंडियन भी बहुत सारी मूवीज, पुरानी मूवीज है कि लोगों को एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि हाँ बाबा हुँ, ये एक्टर था, हुँ, ये हुँ, एक्ट्रेस थी, जो भी है हुँ, नाम। तो बहुत डिफरेंट है। और दूसरी चीज, अनटिल एंड अनलेस लड़की भी खुद से एक्सप्लोर करना चाह रही हो कि लाइक हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं है हुँ, कि अलग नेशनैलिटी के बंदे से डेट करना हुँ, या अलग रिलीजन के बंदे से डेट हुँ, करना, तो अनटिल एंड अनलेस वो लड़की भी ओपन है उस चीज के लिए, हुँ, तो वो होने नहीं वाला। और उन लड़कियों का प्रोपोर्शन बहुत कम है। और यहाँ पे जनरली लोग बहुत कंजर्वेटिव है, लाइक एटलीस्ट मिनेसोटा स्टेट में। हुँ, हुँ, तो ये जो है कि लड़कियों के साथ डेट वेट करना, थोड़ा डेटिंग कल्चर हुँ, खुला वाला, ये मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, जैसे लाइक न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, क्योंकि हुँ, वहाँ इमिग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा है। हुँ, हुँ, तो कंपेरेटिवली वो डिफरेंस भी बहुत आता है। हुँ, तो और जनरली फिर यहाँ पे ये भी है कि इन जनरली लोग थोड़ा यंग जब होते हैं तभी से डेटिंग करना शुरू कर देते, लाइक 15, एट द एज ऑफ 15 16। अच्छा, वहाँ के तो फिर कल्चर में उनका जो 15 से ही डेटिंग करना चालू हो जाता है, ये हाँ बोल रहे हो आप? ओके। हाँ हाँ, हुँ, मतलब हाई स्कूल में ही कि हुँ, लाइक हुँ, 14 15 साल की हुँ, फिर हुँ, डेट करना शुरू कर देते हैं लोग। हुँ, तो फिर उनका जो भी फेज होता है कि लाइक ब्रेकअप के थ्रू जाना, जो भी है कि हुँ, वो इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं टिल द हुँ। एज दे आर लाइक 19 20। तो तुम ये और फिर बोलना उनका चाहते एक हो कि स्टेबल रिलेशन। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि उन लोग हम्म। बहुत अर्ली डेटिंग चालू करते हैं, तो उनको ये सब ब्रेकअप हाँ वगैरह का फेस जल्दी से ही पता चल जाता है। उनको अर्ली स्टेज में ही हाँ ये हाँ। इमोशनल चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। तो वो फिर मैच्योर हो जाते यस। हैं वो सब। तो हाँ, बाय द टाइम दे आर लाइक 19 20 और 21, हुँ, हुँ। वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं और उनका स्टेबल रिलेशनशिप हो जाता है। ये प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। जैसे हुँ, अपने को लगता है कि लाइक मूवीज वगैरह देख के कि हुँ, कुछ नहीं, लाइक फ्लिंग टाइप रहता है, हुँ, वो रियलिटी नहीं है। तो फिर से वंस दे हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप, तो दे आर पार्टनर्स फॉर लाइफ। हुँ, हाँ, यहाँ पे फिर लोग जनरली शादी भी जल्दी करते हैं, लाइक एट हुँ, द एज ऑफ लाइक 23 24। हुँ, हुँ, बहुत ज्यादा लोग शादी कर लेते हैं तभी। हुँ। हाँ, फिर ये अलग बात है कि डिवोर्स डिवोर्स रेट भी ज्यादा है। वगैरह ओके। हाँ। हुँ, तो हाँ, जनरली फिर मिड मिड थर्ट लाइक अर्ली थर्टीज और मिड हुँ, थर्टीज लोग डिवोर्स ले लेते हैं। हुँ, बट वॉट एवर इट इज, तो जनरली लाइक डेटिंग कल्चर डिफरेंट है। हाँ, तो हुँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं। लाइक अगर तुम्हारे पास वो कन्वर्सेशन स्किल्स है, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस है, हुँ, तो तुम कर सकते हो। जैसे अभी मेरे में नहीं उतना, तो मैं बात करता हूँ एज अ फ्रेंड, बट हुँ, मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अमेरिकन या लाइक हुँ। कोई अलग नेशनलिटी की या इंडियन एज वेल, लाइक मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जाके अप्रोच कर सकूँ उनको। रोमांटिक रिलेशनशिप बना। हाँ। ओके। तो वो पर्सन पे लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या हुँ, चाहिए। अगर हाँ, मैं ये बोलूंगी हाँ, लड़के ओपन माइंडेड है यहाँ पे। अगर तुम कॉन्फिडेंटली और जेन्युइनली पूछोगे कि लाइक कॉफी पे जाना है या डेट पे जाना है, हुँ, तो इफ वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, लाइक उसको बुरा हुँ, हुँ, नहीं लगा या लाइक जो भी है, तुम जेन्युइनली उसको लगा कि तुम जेन्युइन अप्रोच कर रहे हो, तो हुँ, वो मना नहीं करेगी। हुँ, तो वो तुम्हारे पर्सनल एजेंडा पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। हुँ। और अगर एक इंडियन लड़की अगर फॉरेनर को डेट करना चाहे वहाँ पर तो उसका क्या सीन है? हाँ, तो वो आई थिंक वो रिलेटिवली इजी है। ओह! क्योंकि यार हाँ, क्योंकि हाँ, यहाँ के लड़के उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी नेशनलिटी है, लाइक हुँ, क्योंकि अमेरिकन बॉर्न नेशंस और बाहर से भी जो आए हैं, तो उनका प्रोपोर्शन है अच्छा खासा है यहाँ पे। हुँ, तो मैंने ये भी देखा कि लाइक है अमेरिकन लोगों की भी गर्लफ्रेंड्स है, लाइक अलग नेशनलिटी की, हुँ, और अमेरिकन लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड्स है अलग नेशनलिटी के। तो हुँ, इट्स बोथ वेज। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि रिलेटिवली इंडियन लड़कियों को फिर अगर डेट करना है वाइट बंदों से, तो
इजी है थोड़ा सा। तो लड़के लड़के का ना तो इंडिया में कुछ हो रहा है, ना तो तुम बोल रहे हो यूएस में भी नहीं हो रहा है। तो जाना कहाँ चाहिए? अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उसमें बैठ के चला जाना चाहिए क्या? वहाँ कोई एलियंस मिल हाँ जाए मतलब, पता नहीं। हाँ हाँ मतलब ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि पर लाइक तुम्हें पर्सनली क्या चाहिए। हम्म, अगर हाँ तुम थोड़ा हाइपर मारोगे, एफर्ट दोगे, टाइम दोगे उस चीज में, तो ऑब्वियसली हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। बट हाँ तुम्हें फिर एफर्ट लेना पड़ेगा, तो और सामने वाला बंदा भी या बंदी भी रेडी चाहिए हम्म, तुम्हारे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप तो बनाने के लिए। तो तो यहाँ पर टिंडर, बम्बल ये सब डेटिंग ऐप चलता है, तो वहाँ पर कोई ये सब ऐप हाँ होते हैं क्या? मतलब यहाँ पे भी टिंडर, बम्बल है, बाकी भी बहुत सारे डेटिंग एप्स है। हम्म, बट हाँ, फिर डेटिंग एप्स के साथ वही आता है कि लाइक यू कांट ट्रस्ट। फिजिकल अपीयरेंसेस बहुत ज्यादा, हाँ, हम्म, मैटर कर जाते हैं कि लाइक तुम्हारी फोटोज कैसे है, या तुम लाइक तुम्हारी जेन्युइनिटी पे तुम्हें बहुत कम चांस रहेगा कि तुम्हें लाइक्स मिल जाए। वहाँ तो पर तो क्राइम रेट भी ये ज्यादा है सारी फिर। चीजें भी आ जाती हैं। हाँ, तो मैंने ये भी कहानियां सुनी है कि लाइक डेटिंग एप्स पे कोई ऐसे ही लड़कियां चैट वैट करके फिर पैसे लूटना। लड़कों को थोड़ा लाइक, हाँ इंटीमेट बना के फिर ब्लैकमेल करती हैं कि लाइक ये तो इंडिया में भी चल रिकॉर्डिंग रहा वगैरह है, ये करके। तो इंडिया में भी चल रहा है बहुत। हाँ, तो यू हैव टू बी केयरफुल हम्म, कि तुम्हें ज्यादा भी ओपन नहीं होना है। हम्म, ओके ग्रेट। तो मैं तो लाइक मैंने भी एक आध महीना ट्राई किया डेटिंग एप्स यूज करना। बट देन अगेन बहुत कल्चरल डिफरेंस, लाइक मैं जब प्रोफाइल पढ़ता हूँ लोग लड़कियों की, तो उसमें क्या क्या लिखा होता है मेरे को घंटा समझ में नहीं आता। तो उस पे मैं लाइक लाइक भी भेज रहा हूँ या कमेंट भी भेज रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हम्म, क्या बोलूँ उस पे। हम्म, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वही वो गेम ही बन जाता है, राइट लेफ्ट स्वाइप करना। हम्म। तो मुझे एक टाइम के बाद वो हेल्दी नहीं लगा कि लाइक क्या कर क्या रहा हूँ मैं। तो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आई सेक्स स्टॉप। रेशियो कितना है? लड़कियां ज्यादा है शायद। तो यूएस गर्ल के बारे में तूने बताया कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको अप्रोच करना। हम्म तो जो नॉन हम्म। नॉन यूएस गर्ल्स हैं, तो उनको अप्रोच करना कितना आसान होता है? और तो अभी ये भी लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जनरली ये होता है ना कि हम्म, अपने नेशनलिटी के लोगों को डेट करना प्रेफर करते हैं लोग। हम्म, तो एटलीस्ट मैंने तो वही देखा है। तो जैसे अभी चाइनीज लोग हैं, तो वो अपना अपना कम्युनिटी है, वो भी अपने ग्रुप में ही रहते हैं ज्यादातर। हम्म। तो फिर वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि आई थिंक, हाँ मतलब एक बेसिकली एक तुम चाइनीज किस ग्रुप में हैंडल। बंदी चाइनीज बंदे से हाँ पटे, एक एशियन एशियन से पटे, हाँ हाँ। ये वाली बात ज्यादा होती हम्म। है। हाँ, क्रॉस नेशनलिटी जो भी होता है, तो जनरली फिर वो लाइक सेकंड जनरेशन हम्म, लोग होते हैं कि उनके पेरेंट्स यूएस में सेटल्ड है, तो हम्म, वैसे वाला सीन ज्यादा रहता है। ओके। मतलब होता है, बट लाइक ऐसे भी होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन भी आए हैं हम्म, उनका भी होता है, बट वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। हम्म, क्योंकि अ, उसका प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें पसंद आए या तुम्हारा फ्रिक्वेंसी मैच हो, हम्म, अ, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि विद कल्चरल डिफरेंस, लाइक आई थिंक वही कल्चरल डिफरेंस बहुत हम्म, बड़ा एक हिंड्रेंस हो जाता है इन हम्म, चीजों में। हम्म। तो ऋषिकेश, तुमने स्कूलिंग बैचलर मास्टर इंडिया में किया है और अभी तो तुम पीएचडी यूएस में कर रहे हो, तो तुमने दोनों कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से देखा है। तो तुम बताओ, अगर हमको इंडिया इंडिया के एजुकेशन में आज कुछ चेंज करने हैं, तो क्या स्टेप्स होंगे? मैं यही बोलूंगा कि लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो अंग्रेज बना हाँ के चले गए। हमारे जो गुरुकुल के थे हाँ। वो सब उन्होंने बंद कर दिया, और अभी है हम्म वो इंग्लिश बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हम्म हैं और हमने देखा है, और हम्म सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये गलत है, हमको रट्टा हम्म रट्टा मारना सिखाया हम्म जाता है। तो हम्म। तुम क्या चेंज करना चाहोगे? तो मैं यही बोलूंगा कि आई थिंक अपना स्कूलिंग सिस्टम जो है लाइक एटलीस्ट टिल 10th और 12th, हम्म, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग बहुत ही कम है लाइक। हम्म, तो यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ कि कोर्सेस ऐसे होते हैं कि एक इन्वॉल्वमेंट करी जाती है तुम्हारी चीजों में, कि लाइक हम्म, ज्यादातर मैंने यहाँ एक देखा है कि लोग लाइक टेक्निकल नॉलेज या जो भी है, लाइक तुम्हें करियर जिसमें बनाना है, तो उसको सीरियसली लेना हाई स्कूल के बाद शुरू करते हैं। ओके। तो उससे पहले ज्यादातर तुम्हारी फोकस रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, हम्म, लाइक तुम स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हो या जो भी तुम्हारा। तो मैंने यहाँ देखा है कि लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्किल है, लाइक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और बहुत अच्छा
उनका मास्टर ही रहेगा उस पे। हम्म, तो कोई फिर स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई मतलब हर कोई बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है स्कूल में। हम्म, हम्म, तो वो एक स्किल बेस्ड चीजें ला सकते हैं अपन इंडियन सिस्टम में। हम्म, और दूसरा कि कोर्सेस या जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है हम्म, वो रेलेवेंट हो थोड़ा हम्म, आज के टेक्नोलॉजी को लेके। हम्म, तो इस स्कूल के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ के हम्म, स्कूल्स में नहीं देखा मैंने। हम्म, लेकिन फिर जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में बैचलर्स हम्म, की जो चीजें होती है, हम्म, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि कोर्सेज ऐसे है कि टेक्नोलॉजी को रिलेवेंट है कि लाइक अभी जो चल रहा है। हम्म, तो जैसे अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकता हूँ। हम्म। तो अपने को जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है दैट इज आउटडेटेड, दैट इज 40 years ओल्ड स्टफ। वो और वेल्डिंग आज तक करना, वो चेंज नहीं हुआ। कास्टिंग करना, हाँ ये सब चीजें सिखाया जाता है। अभी बहुत हाँ सारी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गए हैं। हाँ मतलब वो चीजें तो है, लाइक वो चीजें आज भी रेलेवेंट है, नहीं ऐसे नहीं। बट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन दोस थिंग्स हाँ, दैट्स हाँ, कम्प्लीटली चेंज्ड। या ट्रू। तो और हाँ, और सब्जेक्ट्स में भी जो पढ़ाया जाता है कोई कोई चीजें हम्म, वो भी रिलेवेंट नहीं है आज। हम्म, तो विद टाइम, तो मैंने यहाँ देखा है कि जनरली ना ये सारी चीजें इनको लाइक एक कोई तो लैब बेस्ड कोर्स होता है, हम्म, उसमें पढ़ाई जाती है सारी। हम्म, तो जनरली जो कोर्सेज क्लासेस में होते हैं इंडोर्स, तो उन उसमें जस्ट लाइक दे फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज। तो कोडिंग इन्वॉल्व होगा या मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे मैकेट्रॉनिक्स का कोर्स होगा। हम्म, जैसे इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जिसमें ऐसे क्रॉस ब्रांच सब्जेक्ट्स, हाँ, पढ़ाया जाता है, हम्म, क्रॉस सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। हम्म, और दूसरा एक चीज है कि यहाँ पे तुम माइनर डिग्री ले सकते हो हम्म, दूसरे कोई ब्रांच में, लाइक जैसे एरोस्पेस में कर रहा है कोई बंदा तो एरोस्पेस और मैकेनिकल में ले सकता है, या हम्म, एरोस्पेस या सिविल में ले सकता है। हम्म, तो वो भी बहुत, अभी आई थिंक बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज ये चीज ला रही है हम्म, धीरे धीरे। हम्म, तुम यहाँ पे दो मेजर भी परस्यू कर सकते हो एट द सेम टाइम। हम्म, तो ये भी एक चीज है। और दूसरा एक अच्छा चीज यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट खत्म कर दो जल्दी, जैसे अगर इंडिया में कैसे 4 साल का बैचलर्स है डिफाइंड है, हम्म, 4 साल तुम्हें करना ही है। हम्म, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है लोग 2.5 साल में भी बैचलर्स कर लेते हैं हम्म, अपना क्रेडिट्स जल्दी खत्म करके। हम्म, तो वो भी तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हारे क्रेडिट्स खत्म कर दो 2.5 साल में और फिर जॉब कर सकते हो, या ग्रेट। तुम मास्टर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जो भी है। तो एकेडमिक्स बहुत फ्लेक्सिबल है। और जैसे मैंने बोला पहले कि लोगों में क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है, वो मतलब यहाँ के लाइक एटलीस्ट अमेरिकन, उनको फिर एक पता चलता है क्योंकि जो बंदा फिर पहले हाई स्कूल के बाद जॉब करके फिर डिग्री परस्यू करने आ रहा है, हम्म, वो कुछ सोच के ही आ रहा है ना, हम्म, क्योंकि उधर भी वो लाइक लगभग सेम ही कमा रहा है। तो वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहा है इसलिए डिग्री लेने आ रहा है। हम्म, तो ऐसा वो प्रोपोर्शन हम्म, आई थिंक अभी तो ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बैचलर्स डिग्री ले एटलीस्ट। हम्म, तो हाँ, तो बैचलर्स डिग्री तो करते ही हैं लोग जनरली। हम्म, और दूसरा एक चीज यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में मैं ये बोलूंगा, आफ्टर द एज ऑफ 18 तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है, हम्म, लाइक मैनेजिंग फाइनेंसेस एवरीथिंग। हम्म, कॉलेज की फी भी तुम खुद ही पे कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब करके। हम्म, तो पीपल बिकम रिस्पॉन्सिबल दैट वे कि हाँ हम्म, भाई, सिंस मेरे को खुद की जिम्मेदारी लेनी है हम्म, तो मैं सीरियसली करूंगा जो कुछ काम करना है मुझे। हम्म। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रहती है लोगों में। तो हाँ मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली कल्चर है। तो अब फैमिली है, हाँ। पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो जैसे हम्म यूएस में है, 15 साल के बाद अपने घर छोड़ देते हैं, वहाँ जा करके हम्म अपने अपना जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन जो भी करते हैं। तो हम इसको हम्म। इंडिया इंडिया में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि फैमिली भी साथ तो में। इंडिया में तो हाँ, इंडिया में डिफिकल्ट रहेगा ये चीज इम्प्लीमेंट करना, फॉर द फैक्ट दैट कि जो मिनिमम वेज मिलता है लोगों को काम करने के बाद, हम्म, तो यहाँ पे उस वो वेज मिलता है वो लाइफस्टाइल के हिसाब से वैसे ही। तो तुम्हें उतना पैसा मिल जाता है कि तुम मैनेज कर सको अपना खुद का लाइफ। तो हम्म, इंडिया में डिफिकल्ट रहेगा, बट मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट तुम यूनिवर्सिटीज में सिलेबस उस तरह से डेवलप कर सकते हो हम्म, और कुछ चीजें लाइक स्किल बेस्ड ला सकते हो कि लाइक हम्म, तुम लाइफ में सरवाइव कैसे कर सको। हम्म, तो वो चीजों पे भी फोकस किया जा सकता है। हम्म, और आई थिंक मोर लाइक यूनिवर्सिटी से ज्यादा ये पर्सनल
थोड़ा एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लोगों को हम्म, कि अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपन जो भी लाइक टाइम या मनी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम्म, उसका कुछ एक आउटपुट आए अच्छे से। हम्म, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर ये तो लाइक सिस्टम में तो चेंज होना बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम्म, खुद से लोगों को कि लाइक स्किल बेस्ड चीजें करनी चाहिए हम्म, कि तुम्हें, क्योंकि इंडस्ट्री में भी क्या है, तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हारे पास अगर स्किल है जो इंडस्ट्री रेलेवेंट है तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा। हम्म, तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है हम्म, जनरली, तो या टाइम लगता है थोड़ा। तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा ये चीजें लाइक खुद के लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा लोगों को, लाइक हम्म। व्हेन दे आर बिल्कुल, परस्यूइंग देयर बिल्कुल। एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे सोसाइटी में 3 चीज़ मिसिंग होता है। वो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट है रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है आपको। आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी मम्मी पापा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनकी कल्चर दूसरा था, आज की कल्चर दूसरा है, दुनिया हम्म आगे बढ़ चुका है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको हम्म कोई नहीं सिखाता है। आपका फंड को कैसे मैनेज करना है, ये नहीं बताते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मिलेनियर्स है वो 5% ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द यंग है वो आते हैं मिडिल क्लास से। तो मिडिल क्लास को कैसे हम्म फंड को मैनेज करना है, कितना सेविंग करना है, ये भी हमको पढ़ाया नहीं जाता है अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या फिर तुम मरवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुमको हो सकता है कि तुमको आता होगा ऐसा। तो ये दूसरी चीज़ें हैं कि आपको फंड मैनेज करना होगा। तीसरी है हेल्थ मैनेजमेंट। आज के रील्स में तुम देखोगे तो सड़क के किनारे तुमको कोको कोला का मैगी मिलेगा, तुमको कुल्हड़ की पिज़्ज़ा मिलेगा। कुल्हड़ का कंसेप्ट क्या है उनको पता नहीं है, लेकिन वो अपना पैसा बनाने के लिए, टेस्ट हम्म बनाने के लिए कुछ भी आपको परोस देगा। तो हमको सीखना हम्म पड़ेगा कि हाँ, हेल्थ क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें मैनेज करना यस। बहुत ज़रूरी है। और आपने हेल्थ का पॉइंट लाया, तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जो लोग हेल्थ को रिलेटेड थोड़े अवेयर है, फिर उनका फिटनेस इट्स ऑन होल डिफरेंट लेवल। हुँ, हुँ। तो वो लाइक जिम करेंगे या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या साइकिलिंग जो भी है, हुँ, और लाइक रॉक क्लाइंबिंग, हुँ, हुँ, और डाइट को लेकर भी बहुत मतलब हुँ, अवेयर रहते हैं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वो भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट, मतलब ये तो हर जगह ही होंगे लोग जो केयर नहीं करते अपने हेल्थ के बारे में, हुँ, तो वो लोग यहाँ पर भी है। लेकिन जो लोग अवेयर है वो फिर तुम्हें भी फिर पुश करेंगे कि भाई हाँ, हुँ, हेल्दी प्रैक्टिसेस हुँ। करने के, लाइक क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओबेसिटी रेट ज़्यादा है यूएस में, तो वहाँ पर अनहेल्दी लोग ज़्यादा हाँ हैं या क्या चीज़ है, क्या रेशियो है वहाँ पर, कैसा चीज़ चल रहा है? हाँ, एटलीस्ट लाइक मैं जो देख रहा हूँ लाइक यूनिवर्सिटी में हुँ, हुँ, एटलीस्ट, तो बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है। हुँ, हुँ, हाँ, लेकिन आई थिंक विद टाइम जैसे तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, फिर लोग काम करना बंद कर देते हैं। हुँ, हुँ, बट हाँ, ये दैट्स ट्रू कि यहाँ पे ओबेसिटी रेट बहुत ज्यादा, क्योंकि वो- ये भी है कि खाने पीने की चीजें कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। लोग जनरली फ्रोजन फूड खाते हैं हुँ, कि लाइक 1 वीक का 2 वीक का खाना एक बार बना के रख दिया फिर वही चल रहा है। हुँ। या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, फ्रेश फूड मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। थैंक यू ऋषिकेश फॉर डूइंग दिस। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। तुम्हारा गेट से मास्टर का जो सफ़र था वो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, और तुम्हारा जॉब चुनने से लेकर के पीएचडी चुनना, और अभी पीएचडी प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यूएस में क्या कल्चर होता है, क्या क्या एप्लीकेशन देने पड़ते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम होता है, और स्कॉलरशिप कितना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हमने बात किया है, और तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में तुमने एडवाइस दिया है। तो जो पीएचडी एस्पिरेंट्स है, आई होप कि उनको हेल्प होगा, और तुमको तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। तुम अच्छा कर रहे हो, तुम आगे अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और हमारा देश का नाम रोशन करो। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, हम फिर से करेंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपसे बात करके अच्छा लगा। सेम हियर, थैंक यू।